किताबें छुप जाएं। इंसान अपने आप को सेल्फी बना के डालता है फेसबुक पर और कहता है मुझे जरा बताओ मैं कैसा लग रहा हूं। तो जब तक लोगों से पूछोगे तो वो तो अपने हिसाब से कोई गाली भी देता है, उल्टी सीधी बातें भी करता है, तो क्यों किसी से पूछते हो? यहां तक के अरबों खरबों रुपया खर्च होता है कॉस्मेटिक पर, क्रीम पर, पाउडर पर। मेरी बहनें, मेरी बेटियां कितना पैसा खर्च करती हैं, मगर दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड वो कहती है कि दुनिया का कोई भी क्रीम, कोई भी पाउडर, कोई भी कॉस्मेटिक इंसान का चेहरा खूबसूरत नहीं बना सकता। इंसान के चेहरे में 126 मसल्स हैं, ये तभी एक्टिव होती हैं जब बंदा मुस्कुराता है, और ये मेरे हुजूर की प्यारी सुन्नत है। सहाबा इकराम कहते हैं जब हुजूर मदीने आए थे तो मुस्कुरा रहे थे, और जब 10 साल हमने लगातार हुजूर को देखा तो मुस्कुराते हुए देखा। मेरा इमाम कहता है जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। माशाल्लाह ये इतना बड़ा मजमा है, मुझे कयामत के दिन आपकी इस तादाद पर, और आप मेरी बहनें, मेरी बेटियां और जितने मेरे दोस्त, मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, सबका जवाब मुझे देना है कयामत के दिन कि आपने ये जो वक्त मुझे दिया था इसके बदले मैंने आपको क्या सुनाया था। हो सकता है ये जिंदगी की आखिरी तकरीर करने के लिए मैं चला हूं, अपने बच्चों से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, और बैठ करके ये बातें किया करो। जब मौत का जिक्र करते हैं तो लोग डरने लगते हैं, हालांकि मौत के जिक्र से डरोगे तब भी मौत आएगी, और मौत का जिक्र करोगे तब भी मौत आएगी। मगर मौला अली फरमाते जो मौत को याद करेगा उसको भी आएगी, जो याद नहीं करेगा उसको भी आएगी, मगर जो याद करेगा उसकी मौत उसके लिए रहमत बन के आएगी। अभी कल बंबई में हमारे एक अजीज 25 साल की उम्र अचानक रात को सो गए ठीक ठाक, मगर रात के 3 बजे अस्पताल में ले जाया गया, दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। पिछले जुमे को 17 साल का एक हाफिज कुरान बच्चा, जिसको 1-2 महीने के अंदर हाफिज कुरान का खिताब मिल जाना था, उसने मुकम्मल कुरान कर लेना था, वो जुमे की नमाज के लिए वुजू कर रहा था, अचानक गिर गया, अस्पताल में ले जाया गया, मौत हो गई, उसकी इंतकाल हो गया। मतलब बात बिल्कुल साफ है और बिल्कुल जाहिर और बाहिर है कि मियां जवानों के जनाजे उठ जाते हैं और बूढ़े खांसते हुए रह जाते हैं। अगर आपको ये आज खबर होती कि आप सबको मरना है तो खुदा की इज्जत की कसम इन एरास में ये लड़कियां ये मेकअप करके नहीं घूम रही होती। अगर आप ये याद करते कि अंधेरी कब्र में अपने हर बात का आपको इम्तिहान देना है, हर बात का कोई क्या समझ रहा है जो अल्लाह उससे गाफिल है? नहीं नहीं, जो मेले में घूमकर बदनिगाही करके दूसरों की बच्चियों को बुरी नजर से देख रहा है नौजवान, अल्लाह उससे भी खबरदार है, और जो महफिल में बैठ के नबी के नाम के नारे लगा रहा है अल्लाह उससे भी खबरदार है। सुभान अल्लाह, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, 25-25 साल की मरती हुई उठती हुई लाशें, शोर मचते हुए मोहल्लों से निकलती हुई लाशें और आती हुई मौत की खबरें, ये इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं अभी तुम्हारे पास वक्त है, हो सके तो तौबा कर लो। इस जिंदगी को ऐसे ना गुजारो मेरे दोस्तों। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी जिंदगी की हो सकता है आखिरी तकरीर हो, इसके बाद फिर मुझे मौका तकरीर करने का ना मिले। बोलो हो सकता है ना? कह दो मेरे भाई, ये कोई बुरी बात नहीं, हो सकता है ना? ऐसा अगर हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है कोई बुजुर्ग, कोई नौजवान यहाँ ऐसा बैठा हो जो आज के बाद यहाँ से जाए, फिर उसे नसीहत की कोई महफिल ना मिले,
सीधी कब्र में जाए और अपने रब के सामने जब वो हाजिर हो तो उसको ये एहसास होना चाहिए कि आज की इस महफिल से वो क्या लेके उठा था। ये जो लुटते हुए मुसलमानों की इज्जतें, खत्म होता हुआ वकार और हमारी पसमानदा, ये हमारी पसमानदा जमात, और इसमें तकलीफें, इसमें परेशानियां, इसमें दिक्कतें, और फिर भी ये मेले झवेलों में बदतमीजियां, ये किस बात की तरफ इशारा कर रही है? याद रखना, लाहौर में कोई 150 साल पहले अच्छे नंबरों से कुछ बच्चे पास हो गए। 5 बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए। कितने बच्चे? मगर 5 बच्चे गरीबों के बच्चे थे। अक्सर ऐसा होता है, गरीबों के बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं मगर पैसा ना होने की वजह से पढ़ नहीं पाते। अमीरों के बच्चे, उनको उनकी दौलत ही बिगाड़ देती है। गरीबों के बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए। अब मैनेजमेंट ने, जो कॉलेज है, जो मदरसा है, उन्होंने कहा हम तुमको पढ़ाएंगे, जो भी बनना चाहते हो अपनी अपनी विशेष बताओ, अपनी अपनी उम्मीदें बताओ, या तुम जो भी ख्वाब देखते हो बताओ क्या बनना चाहते हो। एक बच्चा वहां पे खड़ा था, उससे पूछा तुम क्या बनना चाहते हो? बोले उसने डॉक्टर बनना चाहता हूं। एक ने कहा मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूं। एक ने कहा मैं पुलिस में जाना चाहता हूं। एक ने कहा मैं फलसफी बनना चाहता हूं। एक बच्चा जो सबसे ज्यादा ज़हीन भी था, सबसे ज्यादा खूबसूरत भी था, और वो जब उससे पूछा क्या बनना चाहते हो, रोने लगा। मास्टर ने सर पे हाथ रखा, बेटे मुझे पता है तुम गरीब बाप की औलाद हो, मगर तुम इतना तुम्हारा जहन है, तुम बिल्कुल भी दिल थोड़ा ना करो, तुम जो भी बनना चाहोगे मैं तुमको बनाऊंगा, बताओ क्या बनना चाहते हो। बच्चा रो के बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। मास्टर बोला बेटे सिहाबी तुझे पता है कौन होता है? ये हुजूर की जमाने में पैदा होके ईमान ला के ईमान पे मर जाए, उसको कहते हैं सिहाबी मेरे लाल। कहता ये तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता मेरी माँ और औरतें अपने बच्चों को लोरियां सुनाती हैं, गाने सुनाती हैं, मगर मेरी माँ मुझे ना तो गाना सुनाती है, ना मेरी माँ लोरी सुनाती है, ना मेरी माँ मुझे दुनिया की कोई बात सुनाती है। कहा फिर? कहा मेरी माँ रोज मुझे एक सिहाबी की बात बताती है, सोते वक्त एक सिहाबी की दास्तान बताती है। कभी वो अबू बकर सिद्दीक का जिक्र करती है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कभी मेरी माँ बताती है उमर फारूक आजम कौन थे, कभी बताती है कैसे अबू बकर सिद्दीक नबी पाक को अपने कांधों पे लेकर के चढ़े थे, कभी वो बताती है कैसे उस्मान जुन्नूरैन अपनी दौलत खर्च करते थे, कभी वो बताती है कैसे मौला अली ने गज़वात में इस्लाम की फतेह के लिए अपनी तलवार से बड़ा किरदार अदा किया, कभी वो बताती है कि कैसे बिलाल हफ्शी के सीने पे पत्थर रखे जाते थे और जब बिलाल की पोके फूट जाते थे, गरम रेत से जब छाले पड़ते थे, और जब वो फूट के अंदर उसके अंदर जब उसके अंदर जाती थी, जब उसके अंदर जाती थी रेत, और जब वो गरम रेत पड़ती थी तो कैसे बिलाल हुवल्लाहु वल्लाहु अहद हुवल्लाहु अहद पुकारते थे। मेरे मास्टर साहब, मेरी माँ ये कहती है सियाबी वो होते हैं जिससे हुजूर बहुत प्यार करें, मेरे आका बहुत प्यार करें। तो मास्टर साहब मुझे ऐसे ही बना दो जिससे नबी बहुत प्यार करें। मास्टर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए, और मुस्कुरा के बोला बेटे सिहाबी तो नहीं बनेगा मगर तू आदमी बहुत बड़ा बनेगा। वो बच्चा जब बड़ा हुआ दुनिया ने उसके नाम को पहचाना, उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हमसे। ये जितने लड़के ये जितने भी लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, ये जितने लड़के पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं यहाँ पर, इनकी माओ से पूछ लो, ये जो बदनिगाही करते फिर रहे हैं अल्लाह के वली के मेले में, इस उर्स में, इनकी माओ से पूछो जब पेट में थे तो उन्होंने फिल्में देखी थी, ड्रामे देखे थे। इको कम करके भाई आवाज बढ़ाओ माइक वाली। मेरी बहनें, आज मैं अपनी बहनों से गुजारिश कर रहा हूं और गुजारिश करता हूं अपनी बहनों से, बेटियों से, देखो तुम जैसा चाहती हो
अपने बच्चे को वैसे ही बनाओगी, माँ जैसा चाहती है बच्चा वैसे ही बनता है। पहले लोग रिश्ता करते थे तो अपनी नस्ल को महफूज करते थे, खराब लड़की के लिए नहीं आने देते थे। वो सोचते थे खराब बहू नहीं आनी चाहिए, बिगड़ी हुई औरत नहीं आनी चाहिए। उनको खबर था अगर बिगड़ी हुई लड़की आ गई, एक लड़की पूरी नस्ल खराब कर सकती है। इस वजह से वो एहतियात ये करते थे कि शादी करने से पहले वो देखते थे कि नानी तक चेक करो, यानी नानी नेक आए होगी तो उसकी बेटी, और बेटी नेक होगी तो नवासी, नानी ने बेटी ने। अब तो कोई हज भी कराए ना हाजी जी, फिर भी देखता है मालदार घर मिल जाए। जब बेटे की शादी कर लूं मालदार की तरफ जाता है। ऐसा हाजी हाजी नहीं है जो काबे भी गया, अरफात भी गया, मिना भी गया, मुजदलिफा भी गया, मगर उसकी नियत ही नहीं बदली। ये हाजी मेरी नजर में बेटा बैठ 2 मिनट के लिए बैठ, बेटे अल्लाह का बेटे नेक आदमी है, तू बैठ जा बेटे, बैठ जा। देखो ये कितने अच्छे बच्चे हैं, नहीं बैठेगा तो मेरा तो काम है ना रोकना, है ना। हमारा काम क्या है, अजान पढ़ना। अब कोई बेशरम है, बेगैरत है, बिल्कुल ही बेकार है, तो उसको कैसे रोक सकते हैं, है ना। अभी ये फिल्म देखेगा तो पूरी देखेगा लड़का यही, जब ये यूट्यूब देखेगा तो पूरा देखेगा, जब इंस्टाग्राम देखेगा तो 3-3 घंटे देख लेगा, ना तो इसकी उंगली में दर्द होगा ना इसकी आंखें थकेगी। तो इसका नफ्स इसको बदनिगाही पे बदनिगाही करवा रहा है। पहले लोग कहते थे कि भाई नानी देखो, नानी शरीफ है तो बेटी शरीफ है, बेटी शरीफ है तो नवासी शरीफ है। अब तो देखते हैं माल होना चाहिए चाहे कैसी भी लड़की हो। इसी वजह से गरीबों की नेक लड़कियां, शरीफ लड़कियां, पर्दे वाली लड़कियां, पाबंदे सलात और सौम लड़कियां, आज वो उनके रिश्ते नहीं आ रहे। अमीरों की बिगड़ी भी बेहया लड़कियां, बेगैरत लड़कियां, उनके बाप के माल ने उनके सारे ऐब छुपा दिए। अब जरा तवज्जो करो, आपने अपनी बेटी की शादी की, बड़ी मालदार, आपने मालदार है, आपने बहुत लंबी दावत की, आपने बड़े मेहमान बुलाए, बड़े जहेज आपने दिए, मगर सुने जब आपकी उस लड़की का जहेज और उस शादी की शान देख करके सारे गरीब अमीर गए और उन्होंने तुमसे हसद किया और तुमसे जेलस हुए, वहीं पे एक गरीब की लड़की भी गई थी देखने शादी। वो रात को आके उसने मुसल्ला बिछाया और अल्लाह के सामने रोने लगी, कहने लगी मेरे मालिक, ना तो मेरे बाप के पास कभी दौलत इतनी आएगी, ना मेरे कभी हाथ पीले होंगे, ना मेरी कभी शादी। गरीब आदमी कह रहा है मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा है, इमाम साहब कोई ताबीज कर दो, मौलाना साहब, सैयद साहब कोई ताबीज दे दो, मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा। अब उस गरीब बाप को कौन समझाए कि ताबीजों से आजकल रिश्ते नहीं आते, आजकल दौलत से रिश्ते आते हैं, वो तेरे पास है। आज के जमाने में अगर इस महफिल में कोई नौजवान हो ऐसा जो ऐलान करे कि मैं शादी जब करूंगा बिना जहेज के करूंगा, नेक लड़की किसके साथ करूंगा, अपने बाप से कहूंगा मुझे नेक लड़की से शादी करनी है, दीनदार से करनी है, मालदार से नहीं। बाप कहे कि क्यों, का इस वजह से मुझे अपने इमाम का ये शेर समझ में आ गया है, का कौन सा शेर, का कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। तकबीर, हलीमी, हलीमी। पहले लोग कहते थे कि भाई नानी तक चेक करो, नस्ल को महफूज करो, कोई कुरान पढ़ने वाली लाओ, कोई दुरूद पढ़ने वाली लाओ, कोई नमाज पढ़ने वाली लाओ, ताकि मेरे घर में मेरे बच्चों पे असर हो। अब तो नहीं देखते, मगर इस्लाम कहता देखो, अगर तुम्हें नानी देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा को देखो, और अगर नवाब बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमातुल ज़हरा को देखो, नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। आला हज़रत फरमाते हैं कि औरतें अगर चाहती हैं उनके बच्चे नेक बने,
आशिक रसूल बने तो फरमाते हैं जब वो दूध पिलाएं तो दूध के साथ साथ नबी पाक पर दुरूद भी पढ़ दें, अल्लाह उनके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। पानीपत करनाल में एक बच्चा पैदा हुआ, इमाम आजम अबू हनीफा की नस्ल से है। जैसा ये मजमा है उससे बेहतरीन माइक है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा माइक अल्लाह ने इतना अच्छा बनाया है, मैं अब किसी माइक वाले से कोई शिकायत नहीं करता। इस वजह से मेरी तरफ देखो, ये जो लोग उठ के जा रहे हैं इनको कौन रोक सकता है बताओ? इनके हाथों में थैला है, इनके हाथों में थैला है, लगता है इनका दिल बड़ा मैला है, इसी वजह से ये जा रहे हैं, वरना हुजूर की महफिल से जा नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता कि बिया फूल खिले और उस पे भंवरा न मंडराए, ऐसा हो नहीं सकता कि शम्मा जले और परवाना आके निसार न हो जाए, और ऐसा हो नहीं सकता जिक्र रसूल की महफिल सजे और दीवाना रसूल यहां से चला। इमाम आज़म अबू हनीफा, जरा गौर करो, इमाम आज़म अबू हनीफा की नस्ल से एक बच्चा पानीपत में पैदा हुआ। ई को कम कर दे माइक वाले भाई, थोड़ा सा आवाज हल्की सी ठीक कर दें। बच्चा जब पैदा हुआ रोने लगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 1 हकीम 2 हकीम 3 हकीम, यहां तक कि 1 महीने लगातार दवाइयां खिलाई, बच्चा चुपाई नहीं, खामोश नहीं हुआ। वहां से हजरत एक महीने के बाद फखरुद्दीन बाउद्दीन मकरी ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने जब सुना अपने मुरीदों से कहा, ये जो बच्चा तुम देख रहे रो रहा है, ये रो नहीं रहा है बल्कि अल्लाह का वली है, अल्लाह को याद कर रहा है। वो लोगों ने कहा कैसे? कहा दिखाता हूं। दरवाजे पे जाके पहुंचे, कोई है? कहा जी ये मेरा बेटा है। आपका बेटा रो रहा है? कहा आपको मुबारक हो, आपके घर में अल्लाह का वली पैदा हुआ। कहा आपका दिमाग ठीक है? 1 महीने से अस्पताल में ले जा रहा हूं हकीमों के पास, ये ठीक नहीं हो रहा है, ना सोता है ना सोने देता है, आप इसको अल्लाह का वली कह रहे हैं? कहा उसको कुछ ना कहो, मेरे पास लेके आओ। पास लेके आए, गोद में लिया, एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे में कुछ पड़ा, बच्चा हो गया खामोश। कहने लगे साहब आपने इसके पेट में इस बच्चे कान में क्या पढ़ दिया? पहले ये ठीक नहीं हुआ, बड़ी बड़ी दवाइयां खिलाई, क्या आपने इसको सुना दिया? कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले आप मुझे ये बताइए क्या इसकी माँ जो है क्या वो कुरान की हाफिजा है? कहा है। कहा तो सुनो, इसने ये जब अपनी माँ के पेट में था ना तो उसने उठते बैठते चलते फिरते इतना कुरान पढ़ा, सोते जागते इतनी तिलावत की कि इसका बेटे को माँ के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत पड़ गई, उसकी रूह की ग़िज़ा अल्लाह का कुरान बन गया। जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ जचगी में चली गई, अब उसने कुरान पढ़ना कर दिया बंद। अब बच्चे को भूख लगी थी कुरान सुनने की, तुम उसको दवाइयां खिला रहे थे, मैंने उसको एक कान में एक आयत पढ़ के सुनाई, दूसरे में दूसरी सुनाई, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। बच्चे जो पागल होते हैं माँ के पेट से 80%, आपने देखा है बच्चे माँ के पेट से पागल होते हैं? देखा है? होते नहीं कुछ मादरजात पागल, इन पे 80% वो बच्चे हैं। ऑक्सफोर्ड कहता है, बड़ी यूनिवर्सिटी रिसर्च के बाद बताती है, ये वो माँ के पेट में थे ना बच्चे, तो इनकी माँ को मारा इनके बाप ने। तवज्जो करना जरा, माँ के पेट में बच्चा है, आप माँ को मार रहे हो, बच्चे के दिमाग पे असर हो रहा है। जाहिल है वो आदमी जो बीवी पे हाथ उठाए, चाहे किसी भी हालत में हो, मगर बहरहाल जब वो प्रेगनेंसी में हो तो उसको टेंशन नहीं देनी चाहिए। डॉक्टर हिदायत करता है, अल्लाह का करम है, आप में कुछ लोग बाप हैं, कुछ बनेंगे इंशाअल्लाह। मेरी बातें याद रखना, अपनी गौर करना। बच्चा जब प्रेगनेंसी में औरत जाती है डॉक्टर के पास तो वो कहती है डॉक्टरनी या डॉक्टर कि देखो तुम ये चाहती हो तुम्हारे बच्चे की मेंटली हेल्थ बिल्कुल स्ट्रांग रहे, तो तुम टेंशन न लेना, ब्लड प्रेशर अपना न बढ़ने देना, ज्यादा फिक्र न करना, अच्छी ग़िज़ाएं खाना, अच्छी ग़िज़ाओं खाएगी तो बच्चों पे असर होगा। अगर चाहती हो बच्चा ज्यादा ताकतवर पैदा हो तो तुम शुरुआत से ऐसा करना कि बादाम खाना, बादाम में आयरन है, उसके बच्चे के अंदर आयरन पर बेल्ट होंगे। अगर तुम चाहती हो बच्चा और ज्यादा ताकतवर हो तो सेब भी खाना, सेब में भी आयरन होता है। विटामिन डी के लिए तुम अमरूद खाना, विटामिन सी के लिए नींबू और संतरा पीना, संतरे का
जूस पीना। अब मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? अब बच्चा रोया, मोबाइल दे दिया। ये जो औरतें अपने बच्चे को मोबाइल देती हैं रोते वक्त, याद रखें, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है जो बच्चे अपने बच्चों, अब वो औरतें अपने बच्चों को रोते वक्त मोबाइल देती हैं, इनके बच्चों को ये मोबाइल नहीं दे रही हैं बल्कि ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं, अपने बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। ये उलमा, ये हुफ्फाज, ये कुर्रा, ये सब अपने वालिदैन के फरमाबरदार होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे मौलाना लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो अक्सर होते हैं। 99%। कोई एक दलील तुम्हारी नजर में हो तो भूल जाओ। 99% होते नहीं होते? अच्छा, क्यों होते हैं मालूम है? जब बच्चा आपका बड़ा हो, इमाम गजाली कहते हैं बच्चा जब बोलने के लायक हो और जब वो बोलना शुरू करे, 1-1.5 साल का बच्चा, उसको गोद में ले बाप और तजर्बा करे और उससे कहे, कहो बेटा अल्लाह 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 अल्लाह। अब आप कह रहे हो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता है मगर वो जवाब दे रहा है अब्बा अब्बा अब्बा। अब बाप कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख, तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। मेरी बहनों के सामने मैं तो अपने हाथ जोड़ने के लिए आया हूं। अगर मेरी बहनों ने अपनी बेटियों को कुरान सुनाया होता तो 10 लाख लड़कियां गैर मुस्लिमों के घर में ना चली गई होती। अगर मेरी बहनों, मेरी बेटियों ने अपने बच्चों को कुरान सुनाया होता, दुरूद सुनाई होती, दुरूद पढ़ना सिखाया होता, तो आज नौजवान शराब में मुब्तला ना होते। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरी बहनें, मेरी बेटियां मेरी तकरीर पर आज की ध्यान दे दें बस, और आज के बाद वो बस हुजूर की उम्मत को अमानत के तौर पे पालें। जब वो पेट में बच्चा आ जाए तो जिक्र खुदा शुरू कर दे। मेरी बहनें अगर चाहती हैं बच्चे की दुनिया भी अच्छी हो, आखिरत भी अच्छी हो और आशिक रसूल बने, तो वो जब मां के पेट में है, बच्चा जैसे ही आए वैसे ही मां अपने नबी पर दुरूद पढ़ना शुरू कर दे। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी थे, बाज़ैद उनका नाम, 2 बीबियां थी उनकी। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। किन लोगों का दिल लग रहा है? जरा हाथ उठा के बताओ जिन लोगों का दिल लग रहा हो। दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। एक चौधरी साहब हैं, 2 बीबियां हैं उनके पहले से ऑलरेडी, उन्होंने तीसरी शादी कर ली। तीसरी बीबी ठीक मिल गई, कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। अच्छा, ये क्यों कह रहा हूं मैं? बीबी नमाज पढ़ती थी, वो दोनों नहीं पढ़ती थी, तीसरी पढ़ती थी। तीसरी कुरान की भी पाबंद थी, उसकी अम्मी भी नमाजी, उसका अब्बा भी नमाजी, पूरा बैकग्राउंड नमाजी। उसने आके यहाँ चेक किया, कोई नमाजी नहीं पढ़ता, ना चौधरी नमाज पढ़े, ना बीबियां नमाज पढ़े, ना 100 नौकर नमाज पढ़े, ना बच्चे नमाज पढ़े, सारे लोग। इसका दम घुटने लगा, अब मैं कैसे बदलूं या अल्लाह, मैं कैसे बदलूं अपने इस आदमी के घर को। उसने कोई ताने नहीं दिए, वो नमाजी हो ही नहीं सकता जो अपने आप को नमाजी समझे, दूसरों को गुनहगार समझे, बिल्कुल नहीं। बल्कि नबी पाक का सच्चा आशिक रसूल वो है और हुजूर का सच्चा उम्मती वो है जो खुद भी नमाज पढ़े और अपने घर वालों को, आसपास वालों को भी नमाजी बनाने की फिक्र में लगता है। उसने सोचा कि नमाजी कैसे बनाना है, तो उसने देखा चौधरी सोता तो बैठक में है, दूध लेके जाता है उसका नौकर उसके लिए। तो कहने लगा चौधरी साहब, उससे बोला वो, अब उससे बोली नौकर से, तुम चौधरी साहब के लिए दूध लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगा। अब नौकर की कितनी हैसियत, वो हट गया पीछे, दूध अच्छे से उठाया, उसके अंदर बादाम शादाम डाले और अच्छे से गुड़ डाल के गर्म दूध बेहतरीन खोला के रात को लेके गई। चौधरी ने दूध देखा, तो मेरे तो नौकर लेके आते हैं, तुम क्यों लेके आई हो?
मेरी बीबियां 2 हैं, वो कभी नहीं लेके आई, कभी उनको छोड़ो, मेरा हक बनता है पहले चौधरी साहब आपकी खिदमत करने का। आप लीजिए दूध पीजिए। दूध इतना बेहतरीन जायकेमंद था, पीते दिल खुश हो गया, ऐसा बेहतरीन दूध। उसने कहा चौधरी साहब जरा आपके पांव भी दबाने की इजाजत दें, देखिए नसीहत करने का तरीका कितना अच्छा है। कुछ लोग नसीहत करके काम संभालने के बजाय और बिगाड़ देते हैं। इसी वजह से नसीहत करना आसान है और नसीहत कब करना, कहां करना, कैसे करना, यह बड़ा मुश्किल काम है। यह बुजुर्गों का तरीका है। तभी तो एक ना तजर्बेकार की नसीहत इंसान को बिगाड़ देती है और एक अल्लाह के नेक बंदे की नसीहत इंसान को वली बना देती है। मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं आप लोग? नसीहत का अंदाज अच्छा होना चाहिए ना। अब इसने एकदम तो नहीं कहा नमाज पढ़ो, एकदम नहीं कहा ना। पहले क्या किया? दूध पेश किया। कल लीजिए चौधरी साहब दूध पीजिए। उसने दूध पी लिया। अगर आपके पांव दबाना चाहती हूं। कब? क्यों? अपने घर में अपने माँ बाप की खिदमत करती थी, अब आप मेरे सरताज हैं, आपकी खिदमत मेरे ऊपर लाजिम है। अब आप ऐसा कीजिए कि मुझे इजाजत दीजिए। उसने पांव दबाने शुरू किए। अच्छा वो जानती भी थी पांव दबाना। कुछ लोग तो पांव दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं, उसको पॉइंट पता थे। दबाना शुरू किए ना, चौधरी को रिलैक्स फील होने लगा। चौधरी को जैसे ही नींद आई और वैसे ही उसने खर्राटे शुरू किए। कहने लगी चौधरी साहब अच्छा आपको नींद आ रही है और मैं भी जा रही हूं, अगर बुरा ना माने और सुबह को फजर की नमाज में उठा दूं। अब एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, दो अंदर उसके घमंड की आलामात। मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं। 100 किलोमीटर सफर करके घर में आके कहेंगे पानी लेके आओ। अरे तो 100 किलोमीटर सफर कर लिया, 4 कदम दूर पानी भी पी ले, मगर चूंकि दादागिरी जहां चलती है वहां चलाता जरूर है। तभी हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर है। ठीक है भाई बात? ठीक है बात नहीं? अब सुनो, उसने कहा चौधरी सुबह फजर में उठाऊं, उसने बाकियां से बदतमीज मुझे समझाएगी। उसका दिल तोड़ दिया। नहीं अल्लाह वालों का इतनी जल्दी नहीं टूटता है। मुबल्लिग कोई ऐसा थोड़ी होता है, खुदा की कसम मुबल्लिग तो वली होता है। मुबल्लिग तो वो होता है जो अपने रब से जब तक दुआएं मांगता रहे, जब तक उसकी तबलीग पूरी असर न कर जाए। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुझे नमाज पढ़ाने के लिए डांटते क्यों हो, कुछ नहीं बोली, बिल्कुल चली गई, मगर रास्ता नहीं बदला। दूसरे दिन फिर आई, फिर वही दूध लेके आई। उसने कहा फिर तुम दूध लेके आई हो, फिर नमाज के लिए कहोगी? कहा चौधरी साहब नमाज के लिए देखती हूं, आप मेरा हक तो न छीने, खिदमत करना तो मेरा हक है। उसने दूध कल का वाला याद किया, अच्छा था, उसको थोड़ा सा लालच हुआ, दूध पी लिया। कहा जरा पांव भी दबाना चाहती हूँ, ठीक है। पांव भी बेहतरीन दबाए। दबाते 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 चौधरी को फिर खर्राटे शुरू हुए। चौधरी जैसे ही सोने लगा, कहने लगी चौधरी साहब आप भी सो रहे हो और मुझे भी फिर नींद आ रही है, देखो बुरा ना मानना और आप जरा गुस्सा और जलाल ना फरमाना। अगर बुरा ना मानो तो फजर की नमाज में आपको सुबह उठा दूं। आओ देखा ना दाऊद। चौधरी ने एकदम अचानक लात मारी, उसके लगी लात नीचे गिरी, पत्थर की नोक पे उसका मुंह लगा और जैसे ही मुंह लगा उसका मुंह फट गया, मुंह से खून के कतरे नीचे को गिरने लगे। और जब मुंह के कतरे नीचे गूंद के निकले, एक लफ्ज भी नहीं बोली, ये भी नहीं बोली मैं तुझे नमाज के लिए तो कह रही हूं। कि न जाने कितनी नेक मां की औलाद थी वो, उसका बाप कितना शरीफ होगा जिसने ऐसी बेटी की तरबियत की है। कहां गई ऐसी औरतें, कहां गई वो नेक बच्चियां? वो मियां अल्लाह की वलिया थी, एक लफ्ज भी नहीं बोली। कितनी आला ज़र्फ की थी वो खातून। चली गई मगर आती रही, जाती रही, आती रही, गालियां भी खाती रही, पिटती भी थी। कई हफ्ते गुजरे, चौधरी के दिल में कुछ रहम आ गया। चौधरी बोला ये बता तू चौधरी की बेटी है, मारती है, मारता हूं, पिटती है, गालियां खाती है, फिर भी तुझे क्या लालच है जो मुझसे नमाज के लिए कहती है? कह लेंगे चौधरी और कोई लालच नहीं, बात यह है मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं।